हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धू है और आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस राउटर। चलिए देखते हैं वायरलेस राउटर होता कैसे है। ये है वायरलेस राउटर। इस वायरलेस राउटर को स्विच की तरह भी यूज़ करते हैं। इस वायरलेस राउटर के साथ सारे डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे जिसमें एनआईसी कार्ड लगा होता है। जो कैपेबल होती है वायरलेस से कनेक्ट होने के लिए, जिसमें एनआईसी कार्ड लगा हुआ होता है, जैसे मोबाइल हो गया, देख लेते हैं, जैसे आईपैड हो गया जिसमें वायरलेस एनआईसी कार्ड होता है, मोबाइल में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, आई मैक में भी होता है, वायरलेस ऑल इन कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें भी होता है। कोई भी डिवाइस हो जिसमें एनआईसी कार्ड लगा हो, जो कैपेबल हो वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए, वायरलेस राउटर से कनेक्ट होने के लिए, कोई भी डिवाइस इससे कनेक्ट हो जाती है। इसमें और भी फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें एक SSID, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस अलग है, परचेज अलग है, और हम चाहते हैं कि सबको अलग अलग एक SSID बना करके दें। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का अलग SSID हो, उसको हम एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड बना करके हम दे देते हैं। जैसे फाइनेंस नाम दे देते हैं फाइनेंस वाले को, और उसका पासवर्ड अलग दे देते हैं। फिर एक और हम SSID बनाते हैं, जैसे सेल्स का बनाते हैं, उसको हम सेल्स का पासवर्ड अलग देते हैं। ये एक ही राउटर के अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं। जो डिपार्टमेंट जैसे सेल्स का है तो सेल्स का यूज़र यूज़ करेगा, परचेज है तो परचेज का, फाइनेंस है तो फाइनेंस का। ऐसे करके हम SSID हम अलग अलग क्रिएट करके हम दे देते हैं। वो सारे फीचर्स होते हैं राउटर में, हम आगे सीखेंगे इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि वायरलेस के साथ साथ हम वायर भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है जिसमें वायर लग रही है, प्रिंटर है जिसमें कि वायर लग रही है। तो वायरलेस के साथ साथ हम वायर को भी यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क का मीन्स ये होता है कि जैसे हम फेस टू फेस अगर हम मीटिंग नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एडहॉक नेटवर्क, और इस नेटवर्क के थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, जिसको हम एड नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद है चैनल। हम बहुत सारे चैनल्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो यूज़ होता है, मैक्सिमम जो यूज़ होता है 1, 6 और 11 यूज़ होता है। ये चैनल इस राउटर के अंदर है। अगर इस चैनल को हम यूज़ करते हैं 1, 6, 11 को, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप नहीं होती है। अदरवाइज़ हम कोई भी चैनल यूज़ करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप है। इसमें होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए WEP यूज़ करते हैं, WPA यूज़ करते हैं जो कि 2003 में आया था। उसके WPA2 अभी आ गया जो कि सितंबर में आया है 2004 में। ये हम यूज़ करते हैं। ये सारे फीचर्स में क्या क्या होता है, कौन से फीचर्स में क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे सीखेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम कौन सी वायर कहाँ पे लगाते हैं। जो इंटरनेट वायर होती है वो इंटरनेट की वायर यहाँ पे लगती है। जब हम यहाँ पे इंटरनेट की वायर को कनेक्ट करते हैं तो वो ये वाली लाइट ऑन होती है। जब ये कनेक्ट होगा यहाँ पे वायर तभी ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होती है। ये होता है वायरलेस का। ये लाइट ऑन है, इसका मीन्स कि वायरलेस हम डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ये PC1 वायर अगर यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी लाइन अगर हुआ वायर लगी हुई है तो ये लाइट ऑन होगी। ऐसी 2 पे ऑन होगी तो 2 होगी, 3 पे लगा हुआ 3 होगा, 4 पे लगेगा तो 4 होगा। इसमें एक रीसेट बटन भी होती है। रीसेट बटन का मीन्स ये होता है कि जब भी कोई फीचर्स कोई इसमें हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है लेकिन हम इसको वैसा चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, बिल्कुल सारे जो भी इसमें फीचर्स हमने सेट किए हुए हैं उसको हम रीसेट करना चाहते हैं, फिर से सेट करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो हम रीसेट बटन यूज़ करते हैं। रीसेट में एक नुकीला सा कुछ भी पिन वगैरह लेकर के इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है ADSL। सपोज हमारे पास MTNL का लाइन है, तो MTNL की लाइन में RJ45 की वायर नहीं आती है, वो टेलीफोन वायर आती है। तो टेलीफोन वायर इस मॉडेम इस राउटर में नहीं लगती है, उसके लिए हमें ADSL मॉडेम यूज़ करना पड़ता है।
एडीएसएल मॉडेम को यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि उसमें एक एडीएसएल के अंदर पीछे बैक साइड में एक ऑप्शन होता है जहाँ पे टेलीफोन की वायर सकती है, तो टेलीफोन की वायर वहाँ पे लगती है। उसके बाद उस साइड में होता है RJ45 वायर लगाने के लिए, उस वायर को यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से हम अपने वायरलेस राउटर के अंदर RJ45 वायर लगा लेते हैं जहाँ पे इंटरनेट लिखा हुआ होता है, और इसमें इंटरनेट हम सेटिंग कर लेते हैं। इसमें जो भी सेटिंग्स जो भी फीचर्स हैं अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम कैसे सेट करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।